दोस्तों नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि एक आदमी जिसने अपनी जिंदगी शहरों की चकाचौंध से दूर एक छोटे से गांव में बिताने का फैसला किया, वही आदमी एक ऐसी कंपनी बना देता है जिसका सालाना कारोबार शुरुआती दिनों में करीब 2300 करोड़ था और आज उसका अनुमानित वैल्यूएशन लगभग 1 लाख करोड़ है। यानी ये भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट टेक कंपनी बन चुकी है। दोस्तों, ये कहानी है जोहो कॉरपोरेशन के फाउंडर श्रीधर वेम्बू की, एक ऐसे भारतीय उद्यमी की यानी एंटरप्रेन्योर की जिसने बिना किसी विदेशी निवेश, बिना किसी विज्ञापन अभियान और बिना किसी चमकदार ऑफिस के भारत में एक ग्लोबल सॉफ्टवेयर जायंट खड़ा कर दिया। श्रीधर वेम्बू का जन्म 1968 में तमिलनाडु के तंजावुर जिले में एक साधारण परिवार में हुआ। उनके पिता एक स्टेनोग्राफर थे और परिवार की आमदनी बहुत सीमित थी, लेकिन बचपन से ही वेम्बू को मैथमेटिक्स और साइंस से गहरा लगाव था। उन्होंने आईआईटी मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और फिर अमेरिका के प्रसिद्ध प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की। श्रीधर वेम्बू ने कुछ साल क्वालकॉम जैसी टेक कंपनियों में काम किया। वहां उन्होंने देखा कि भारतीय इंजीनियर तो खूब मेहनत करते हैं, लेकिन असली फायदा और पहचान विदेशी कंपनियां उठा लेती हैं। यही वो समय था जब उनके मन में एक विचार आया, क्यों ना ऐसा प्रोडक्ट भारत में ही बनाया जाए जिसे पूरी दुनिया इस्तेमाल करे। इस सोच ने जन्म दिया एडवेंट नेट का, जो बाद में जोहो कॉरपोरेशन बनी। दोस्तों, 1996 में कैलिफोर्निया के एक छोटे से अपार्टमेंट में वेम्बू और उनके भाई टोनी थॉमस ने एडवेंट नेट की नींव रखी, लेकिन 2000 के दशक में आईटी बबल फूटने के बाद उन्होंने रास्ता बदल दिया। उन्होंने तय किया कि अब वो सास यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बिजनेस में उतरेंगे और वहीं से शुरू हुई जोहो की यात्रा। दोस्तों, जोहो ने बिना किसी बाहरी निवेश यानी नो वेंचर कैपिटल फंडिंग के धीरे धीरे ऐसे बिजनेस टूल्स बनाना शुरू किया जो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसे दिग्गजों से टक्कर लेने लगे। सीआरएम, ईमेल, अकाउंटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एचआर, ऑफिस सूट। दोस्तों, आज जोहो के पास 50 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें 180 से ज्यादा देशों में लाखों यूजर्स इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, जोहो की सालाना आय एनुअल टर्नओवर लगभग 2300 करोड़ से ज्यादा है और कंपनी पूरी तरह प्रॉफिट मेकिंग है। दोस्तों, जहां बाकी उद्यमी सिलिकॉन वैली की ओर भागते हैं, वहीं श्रीधर वेम्बू ने साल 2019 में एक अनोखा फैसला लिया। उन्होंने कैलिफोर्निया छोड़कर तमिलनाडु के तेनकासी गांव में जाकर बसने का निर्णय लिया। वहां उन्होंने सिर्फ रहना ही नहीं, बल्कि वहीं से पूरी कंपनी को रूरल मॉडल पर चलाने की शुरुआत की। उन्होंने कहा, भारत की असली ताकत उसके गांव में है। अगर गांव से टेक्नोलॉजी बनाई जा सकती है तो भारत वाकई आत्मनिर्भर बन सकता है। आज जोहो के तेनकासी और रूरल कैंपसेस में हजारों लोग काम कर रहे हैं, वो भी बिना किसी मेट्रो सिटी के दबाव के। दोस्तों, जनवरी 2025 में श्रीधर वेम्बू ने एक और बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने जोहो के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने कंपनी छोड़ दी। उन्होंने खुद कहा, मैं सीईओ की जिम्मेदारी छोड़ रहा हूं, लेकिन जोहो को नहीं। अब मैं उस काम पर फोकस करना चाहता हूं जो मुझे सबसे ज्यादा प्रेरित करता है, यानी रिसर्च, इनोवेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब वे जोहो में चीफ साइंटिस्ट के रूप में काम करते हैं। उनकी जगह शैलेश कुमार दवे और मनी वेम्बू ने नेतृत्व संभाला है। 2025 में जोहो का फोकस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा सिक्योरिटी, और भारत में अराटाई ऐप जैसे मेड इन इंडिया चैट प्लेटफॉर्म। कंपनी ने बिना बाहरी निवेश लिए पूरी तरह अपने प्रोडक्ट्स और ग्राहक संतोष यानी कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर आधारित एक साम्राज्य खड़ा कर दिया।
और सबसे बड़ी बात, जोहो अब भी बूटस्ट्रैप्ड कंपनी है जिसके पास कोई बाहरी शेयर होल्डर नहीं है और कोई आईपीओ नहीं, कोई फंडिंग नहीं। ये पूरी तरह भारतीय मूल्यों पर खड़ी एक स्वतंत्र कंपनी है, जहां एक तरफ दुनिया के बड़े सीईओ अरबों की संपत्ति में रहते हैं, वहीं श्रीधर वेम्बू आज भी गांव में साइकिल से घूमते हैं, सरकारी स्कूलों के बच्चों से बात करते हैं और स्थानीय युवाओं को टेक्नोलॉजी सिखाते हैं। दोस्तों, उनका मानना है एजुकेशन और टेक्नोलॉजी अगर सही दिशा में पहुंच जाए तो भारत का हर गांव सिलिकॉन वैली बन सकता है। भारत सरकार ने साल 2021 में श्रीधर वेम्बू को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। ये सम्मान उन्हें टेक्नोलॉजी और ग्रामीण विकास में उनके योगदान के लिए दिया गया था। आज श्रीधर वेम्बू की उम्र 57 साल है। वो अब भी जोहो के साथ जुड़े हुए हैं, चीफ साइंटिस्ट के तौर पर कंपनी की नई तकनीकी दिशा तय कर रहे हैं। उनकी सैलरी या पैसों से जुड़ी जानकारी दोस्तों सार्वजनिक नहीं है, क्योंकि जोहो एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार वेम्बू बहुत सादा जीवन जीते हैं और अपनी अधिकांश संपत्ति को समाज सेवा और शिक्षा पर लगाते हैं। दोस्तों, श्रीधर वेम्बू की कहानी हमें यह सिखाती है कि बड़ी कंपनी बनाने के लिए बड़े शहरों की नहीं, बड़ी सोच और ईमानदारी से मेहनत करने की जरूरत होती है। उन्होंने दिखा दिया कि भारत के गांव से भी दुनिया की सबसे आधुनिक सॉफ्टवेयर कंपनियां चलाई जा सकती हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि अगर आप खुद पर भरोसा रखें तो साधारण रास्तों से भी असाधारण मंजिलें हासिल की जा सकती हैं। अगर आपको श्रीधर वेम्बू और जोहो की ये कहानी पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल सल्लूज इन्फो मीडिया को दोस्तों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपने मेरे इस वीडियो को देखा और मेरा आखिर तक साथ दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं।